सेकेंड। ओके, सो मैं अभी एक बहुत क्विकली ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कैसे सब्जेक्टिव रिटन एबिलिटी टेस्ट को टैकल करते हैं। So before you know, or before I say कि in what way you should write your answer, we need to remember कि rubric क्या है, मतलब on what criteria you will be judged, marking criteria क्या है, और आपका जो आंसर होगा उसके मार्क्स, मान लो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो how much marks you will get will be based on these criteria। क्योंकि एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब्जेक्टिव राइटिंग एबिलिटी है, सो देर इज नो फिक्स आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। तो ऐसा तुम लोगों को सोच के चलने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत सारी रीडिंग करेंगे तभी जाके आप ये क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे। ये बेसिकली फिक्स नहीं है। देयर इज अ स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, देयर इज अ स्कोप ऑफ पर्सनलाइज्ड थिंकिंग और सब्जेक्टिव थिंकिंग। दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो देयर इज नो वन गुड आंसर, मतलब जस्ट वन गुड आंसर। आप सब अलग अलग बातें लिख के भी 20 पे 20 आप स्कोर कर सकते हो। बट जो भी आप आंसर लिखोगे वो उसमें कुछ चीजों को जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि सबसे पहला ये कोहेरेंसी। कोहेरेंसी बार बार हम वो मजाक में भी बोलते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। बिकॉज जो पूछा गया है उसी का आंसर देना है, चाहे अगर आप उसके अलावा कुछ और भी चीज लिखते हो जो कि उससे बेटर लिख रहे हो, या फिर बहुत फैक्चुअली करेक्ट लिख रहे हो, या फिर एनालिटिकली करेक्ट लिख रहे हो, बट यू आर नॉट आंसरिंग द सेम क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोहेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉट ओनली विथ क्वेश्चंस, एक सिंक होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और चैलेंजेस लिख रहे हो तो उसके बीच में भी कोहेरेंसी होनी चाहिए। तो आपका ऊपर से नीचे तक एक पैराग्राफ जो है कोहेरेंट होना चाहिए। वो कैसे फ्लो कर रहा है उसी सीक्वेंस में, मतलब आपके दिमाग में जो एक सीक्वेंस है उसी में आपको लिखना है। और दूसरा ये उसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा है जो आपसे पूछा गया है। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आपको पॉवर्टी की बात करें या फिर सोसाइटी की बात करें, या जैसे मान लो सोशल इशूज में इकोनॉमिक इशूज को नहीं डालना है पहले, तो जो पूछा जाए वही बताना है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे होगा वो है कि यू शुड इंक्लूड द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ऑल्दो यू माइट पिच वन ऑफ द पर्सपेक्टिव जो तुम पसंद करते होगे ज्यादा, या जो तुम्हें ज्यादा लॉजिकल और रेशनल लग रहा है। बट आपका आंसर जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, वो बाकी सब पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड करना चाहिए। और किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी एस्पेक्ट्स या फिर कोई भी जो भी आप रीजनिंग या कोई भी पिच कर रहे हो अपने उसको लॉजिक को, तो उसके अदर एंड पे जो काउंटर लॉजिक हो सकता है वो आपको जरूर बताना है, और उसको भी इंक्लूड करते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं कि सबको आप एक्सेप्ट कर लो कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है। यू कैन पिक वन, बट अगेन यू कैन पुट एवरी अदर पर्सपेक्टिव इन इट। द थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज हियर इज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। इसके लिए मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि ओपिनियनेटेड लर्निंग नहीं करनी है। मतलब आप किसी से भी सीखो या फिर कहीं से अगर आप ओपिनियन लो तो उसको डायरेक्टली मत लिखो। आप एक ओपिनियन क्रिएट करो, भले ही सेम ओपिनियन आप क्रिएट करो, बट गो फ्रॉम द स्क्रैच, कि पहले डेटा देखा या सारे इवेंट्स को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया, तब आपने एक ओपिनियन बनाया। और दूसरा तो मतलब वो एनालिटिकल थिंकिंग होगा। और दूसरा, जब भी आप कोई पर्टिकुलर पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हो या फिर कोई स्टेप या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे हो, तो क्रिटिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो। क्रिटिकल से यहाँ मतलब वो है कि ऐसा फैक्टर या ऐसा स्टेप्स जिसके ना होने पे वो सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो मतलब कई बार जो भी पॉलिसी या सॉल्यूशन आप हम वो करते हैं, पिच करते हैं, उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे या कुछ बेसिक चीजें होंगी जो बहुत क्रिटिकल होंगी। बाकी सारे पेरिफेरल में होता है कि उसको सपोर्ट करता हुआ वो है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि पेरिफेरल के सारी बातें लिख देते हैं और क्रिटिकल एस्पेक्ट हम नहीं लिखते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना और एनालिटिकली एनालाइज करना, लाइक अगर सिचुएशन है तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ पार्ट है कि जस्टिफाइड पोजीशन आपको रखना है। मतलब वट एवर आप
पिच करो अपनी पोजीशन को कि या डिसीजन को कि हम ये करना चाहते हैं, वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो इन्फॉर्म्ड है, इट इज बेस्ड ऑन सम डेटा, सम फैक्ट्स, सम ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव, एंड इट इज आल्सो जस्टिफाइड। जस्टिफिकेशन आप कई सेंस में बात कर सकते हो कि जैसे ये फाइनेंशियली मतलब वायबल है या सस्टेनेबल है, तो वो जस्टिफाइड हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई सोल्यूशन स्टेप दे दो जो इम्पॉसिबल है, जो इनफिजिबल है। वैसा नहीं होना चाहिए। जस्टिफाइड आपको कई क्राइटेरिया होगी, स्केलेबल होना चाहिए, दैट शुड कम अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू और उसके कंप्लायंस में होना चाहिए। फाइनेंशियली ये सस्टेनेबल होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए इन इट सेल्फ, वो कि लॉन्ग टर्म तक इस पॉलिसी को या सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू रख सके। तो ऐसे ही इस 3-4 क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इस पे ध्यान देते हुए आंसर राइटिंग करते हो तो मतलब यू विल नॉट, मतलब अगर आपको सब्जेक्टिव थोड़ा कम भी है, मतलब लाइक यू हैव लेस नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, स्टिल यू कैन स्कोर बेटर। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है जो हम डिस्कशन करना चाहते थे। ऑल्सो आई